जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम जब महाराज के यहाँ पर आते हैं ना, तो बड़े सारे हमारे दिमाग में ना बड़े सारे डाउट्स होते हैं। और जब हमारा टेस्टिंग टाइम आता है ना, मैं गुरुजी के सामने ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी कभी ना कन्फेशंस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं गुरुजी के सामने ना माफ़िया भी मांगूँ कि हम ना कभी कभी भटक जाते हैं। हमें कभी कभी खुद ही नहीं पता चलता कि सच में कि हम ना इतनी गलतियाँ कर देते हैं। कभी कभी हम भटक जाते हैं, कभी कभी हमें ना डाउट आ जाता है। तो जब हमारे टेस्टिंग टाइम होता है ना, सबका एक टेस्टिंग टाइम होता है। सोनम आंटी जय गुरु जी। तो सबका संगत जी टेस्टिंग टाइम आता है, और जब वो टेस्टिंग टाइम आता है ना, वो हिला देता है। मतलब वो हर तरीके का टेस्टिंग टाइम होता है। और गुरु महाराज जी अपने विश्वास को ना वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, या अभी अभी इसका प्रमोशन करना है, या इसका अभी मैं इसी कक्षा में इसको रहने लूँ। तो कभी कभी तो हम पास हो जाते हैं, कभी कभी ना हम फेल हो जाते हैं, कभी कभी हम डाउट में आ जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि वाकई में, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें डाउट आता है कि गुरुजी पे तो नहीं, मैं डेली नहीं आती। मेरे को जब महाराज हुक्म देते हैं बिना आंटी जय गुरु जी, मैं तभी आती हूँ। तो फिर संगत जी क्या होता है कि तब ना महाराज के ऊपर एक डाउट सा आता है, तब एक क्वेश्चन सा आता है कि महाराज जल्दी करो ना, हम जो कह रहे हैं वो जल्दी से हो जाए ना, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो आप? आपके लिए तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, आप तो चुटकी बजा के चीज़ें करते हो, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आप क्यों नहीं वो करते हैं? तो उसी टाइम संगत जी मेरे पास एक मैसेज आता है, जिसमें महाराज ने ना एकदम से एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा कि सब्र की परीक्षा हमेशा होती है। तो देखिए, हम कहीं पे भी जाएंगे ना, हम किन के साथ भी जुड़ेंगे। मैं तो अपने महाराज की बात करूँ, अगर हम महाशिव की बात करें, जय गुरु जी कविता आंटी, तो हमारे सब्र की परीक्षा हमेशा होती है। और हमेशा हमारे को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ना महाराज का हाथ थामे रखना चाहिए। और उसमें ना कभी कभी मैं अपने आप को भी उसमें गिनूंगी, मैं कभी कभी ना डाउट में आ जाती हूँ। कितना टाइम आप लोगे, कितना क्या कर रहे हो आप, इतना टाइम, इतना सब्र। लेकिन बिहाइंड द सीन्स आज मुझे उसका आंसर मिला कि बिहाइंड द सीन्स ना महाराज हमारे लिए इतना काम कर रहे होते हैं, और हम वैसे ही बोल रहे होते हैं कि आप तो सुनते ही नहीं हो, आप तो बस मेरे को तो पता ही नहीं है, कभी भी ना आप बस मेरे साथ ही ऐसे करते हो। तो किरण जी जय गुरु जी। तो महाराज ना अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर्स दे देते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाते हैं, जिसमें महाराज कहते हैं कि नहीं, सब्र का तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट जो है ना, और एकदम से मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें ये वो पीछे से वॉइस नोट आती है, जिसमें ये आया कि जब कठिनाई का समय आता है तब महाराज हमारे को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये बात सच है, चाहे हम कितनी भी अच्छी संगत हो, हमारे साथ कितने भी सत्संग हो रहे हो, कितने भी सत्संग हो रहे हो, लेकिन जब टेस्ट टाइम आता है ना, महाराज का जब टेस्ट लेने का टाइम आता है, तो महाराज ना अपने विश्वास को टेस्ट करने के लिए ना हर अंग से हमारा ना टेस्ट करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, हर तरीके से कि देखता हूँ कि मैं ये कितना टाइम, ये सब्र कितने टाइम का है इसका। तो अगर हम वहाँ डावाडोल हो जाते हैं ना, और होते हैं, मैं खुद भी बोलूँगी, मैं भी होती हूँ भाई, मैं भी गुरुजी के सामने एकदम बैठ जाती हूँ। करोगे कब, मतलब कैसे कर रहे हो आप महाराज? आपको समझ भी आ रहा है कितना टाइम लगा रहे हो आप कोई चीज़ करने में। तो लेकिन फिर उसी टाइम कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ सच्ची महाराज से कि हम इतनी कंप्लेंट्स करने लगते हैं। फिर बाद में मैं महाराज को कहती हूँ अब हम कंप्लेंट्स आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अब भाई जब हम किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके स्वरूप से बात कर रहे हैं, हमारे मन की कोई भी बात है अगर हम आप ही से रख रहे हैं, तो कंप्लेंट्स भी तो हम आप ही से ही करेंगे। सब कहते हैं कि भाई मांगो नहीं, नहीं मांगते नहीं है।
नहीं मांगना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए नहीं मांगना चाहिए क्योंकि हम मांग ले छोटी चीज़, महाराज को हमें बड़ी चीज़ देनी हो, तो इसलिए हमें कभी मांगना नहीं चाहिए। महाराज की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए, बात बिल्कुल सच है। लेकिन अरदास हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक कितनी प्यारी अरदास है, संगत जी ज़रूर सुनिएगा उस अरदास को। सतनाम वाहिगुरु गुरु नज़र जी की, इतनी प्यारी है वो शुक्राना है, और इतना प्यारा शुक्राना है वो। हाँ, हम स्टिल मांगते हैं। और ना सोनम आंटी, हम ना दूसरी चीज़ हम ना एक्सपेक्ट भी करते हैं कि महाराज, अनकॉन्शियसली हम लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी होती है कि महाराज हमारी ये चीज़ पूरी करेंगे। मतलब सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये रहता है, चाहे हम मांगे नहीं, लेकिन ना बिन बोलिया सब वो जानता। तो लेकिन हमारे मन में वो इच्छा रहती है कि महाराज, आर यू लिसनिंग टू इट? आपका ध्यान है ना उस तरफ, ठीक है, हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, बट आपका ध्यान है ना, हमने कुछ मन में सोच रखा है, आप कर रहे हो ना उस पर। तो महाराज की अपनी टाइमिंग्स होती है संगत जी। महाराज ही अपने तरीके से जो समय होता है ना, वो बड़ा बलवान होता है। और मैं तो ये कहती हूँ, आप कितनी भी बड़ी संगत बन जाओ, कितना भी बन जाओ, लेकिन ना हमारी उम्मीदें ना महाराज से रहती है कि महाराज ना आज नहीं तो कल वो चीज़ वो ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि ना हम लोग हमेशा ऐसे हैं कि हम लोग कितना भी कह लें कि नहीं, हम नहीं मांगते, हम सिर्फ अरदास करते हैं और हमारे मन में कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ होती हैं जो ऐसे डिज़ायर्स होते हैं जो महाराज सब सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम महाराज के साथ जुड़ते हैं संगत जी। तो कुमकुम आंटी जय गुरु जी, शालिनी आंटी जय गुरु जी, रश्मि आंटी जय गुरु जी। अब मैं आपको अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मेरी जर्नी जो थी महाराज के साथ वो बड़ी मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी जर्नी तो इतनी फ़नी तरीके से मेरी जर्नी रही है महाराज के साथ। अगर मैं आपको बिल्कुल शुरुआती तौर पे बात करूं तो 1994 में मेरी मम्मी को मतलब आप ये देखिए कि हर जगह से कॉलिंग आ रही थी। जब महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे तो मेरी मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो गुरु महाराज जी तब जीके में बैठते थे, और तब वो वहाँ पर जाती थी, और उनको पता चला था कि 6 महीने के लिए महाराज जो है वो दिल्ली में आए हैं। गुरु जी करके है कोई, सॉरी गुरु जी मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको, बट उन्होंने ऐसे उस टाइम बोला कि गुरुजी आए हुए हैं जीके में, और ना वो 6 महीने के लिए आए हैं, तो तुम यहाँ आओ। और उनको ना जो भी उनको ना बड़ा कुछ पता चल जाता है, और उनके सामने कोई भी बात रखो ना तो कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई, और बोलते हैं कि वो ना आपको क्या बोलते हैं, जल में ना अगर वो आपका रुद्राक्ष डाल के वो जल देते हैं पीने के लिए, तो वो प्रसाद बन जाता है, वो पीना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से मेरी जो चाची हैं वो शायद अभी यहीं पे ही होंगी, नहीं वो अभी नहीं आई हैं, तो मैं कभी चाची को भी बोलूँगी, वो कभी लाइव करेंगी यहाँ पर। तो ना मेरी चाची भी साइमल्टेनियसली कुछ टाइम बाद महाराज के वहाँ गई मेरे भाई कज़न ब्रदर के साथ। तो मेरी मम्मी को बाद में पता चला कि चाची गई हैं वहाँ पर। यहाँ से कॉलिंग आ रही, वहाँ से वो कॉलिंग आ रही। मम्मी ने बोला पता नहीं कौन है भाई, रुद्राक्ष ऐसे डाल के दे रहा है और ऐसे दे रहे हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ऐसे तो मैं जाऊँगी नहीं, ऐसे तो जाना नहीं चाहिए, कहीं पे भी हम ऐसे चले जाएं। तो ना मम्मी ने आए गई वाली बात करी, और क्योंकि देखो कर्मों का खेल होता है, अब हमारे को अपने कर्म जो होते हैं वो तो पूरे करके रहने ही होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है संगत जी, 2000 में मेरी जो भाभी हैं उनको डिटेक्ट होता है कि उनकी जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। तब तक गुरु महाराज जी जालंधर से धीरे धीरे करके दिल्ली की तरफ आना शुरू हो गए थे। तो सुधा आंटी के यहाँ पर जो छोटा मंदिर है, अब तो खैर वो प्रॉपर्टी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, अब तो वो खैर उन्होंने किसी को सेल कर दिया, बट जब सुधा आंटी का वो था तो तब उन्होंने वहाँ पर तब गुरु महाराज जी बैठते थे। जब महाराज वहाँ बैठते थे तो क्या हुआ कि जो मेरी भाभी हैं वो धीरे धीरे वहाँ जाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो किसी ने उनको ये बताया कि ना आप वहाँ जाओ और ना आपकी जो ट्यूब्स हैं, जो आपको ट्यूब की इशू हो रही है, डॉक्टर मालविका है यहाँ पर खरोल बाग में, उनका हैंड रिटन लिखा हुआ है
विद सिग्नेचर कि मेरी भाभी कभी मदर नहीं बन सकती, शी कैन नॉट कंसीव। बहुत बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर सबरवाल, करोल बाग में अगर आप सर्व करेंगे तो डॉक्टर मालविका सबरवाल, उनका हैंड रिटन है। तो क्या हुआ कि मेरी जो भाभी हैं वो वहाँ जाना शुरू हुई, तो महाराज ने अपने लंगर प्रसाद से बड़े प्यारी सी एक बच्ची ब्लेस करी 2001 में, जिसका नाम हमने मेहर सोंधी रखा। फिर कुछ टाइम बाद, देखो अभिलाषा तो रहती है ना, फिर महाराज के साथ वो दोबारा गए तो उन्होंने बोला, डॉक्टर मालविका ने कहा अब सेकंड तो बिल्कुल भी, मतलब वो तो बिल्कुल अमेज्ड हो गई थी कि इसने कंसीव भी कैसे कर दिया, IVF से भी नहीं हो सकता था जो चीज़। फिर शुक्राने महाराज के, फिर उसके बाद जो सेकंड टाइम भी जब किया तब महाराज ने एक और बेटा जो है वो महाराज ने ब्लेस किया, जिसका नाम हमने वरदान सोंधी रखा। तो हमने दोनों का नाम, एक मेहर और एक वरदान रखा। इतने इंटेलिजेंट, मेहर तो इतनी इंटेलिजेंट रही है सारी उम्र भर, मतलब वो सेकंड ही आई और हम ऐसे बोलते थे क्या मेहर, अच्छा अच्छा फर्स्ट ही आई होगी, हाँ जी फर्स्ट ही आई है, ये कुछ और बताओ यार इसके अलावा कुछ, स्टिल समथिंग एल्स। तो मतलब इतने ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन तब तक हमारे को शुक्राना ही नहीं करना आता था, हमें पता ही नहीं था कि थैंक यू सोनमाटी। तो ना तब हमारे को पता ही नहीं था कि हमें इस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी कि धीरे धीरे करके मम्मा ना गुरुजी के साथ जुड़ गई। अब जब मम्मा गुरुजी के साथ जुड़ गई तो ना, अब इससे पहले मैं किसी के साथ जुड़ी हुई थी, मैं यहाँ पर ऑफिशियली बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं शुरू से एक स्पिरिचुअल बेंट की रही हूँ। मतलब आप ये कह लीजिए कि मेरे साथ ऐसा रहा था कि मेरी जो फ्रेंड्स थे ना, वो हम लोग ऐसे रहते थे कि जब हम लोग कॉलेज के टाइम बंक करने जाते थे तो हम लोग श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे के पीछे लंगर प्रसाद बनाते हुए मिलते थे, और मम्मा जब फ़ोन कर रही होती थी तो डर के मारे बोलते थे मम्मा हम लोग क्लास में बैठे हैं। तो मतलब तब हिम्मत तो होती नहीं थी कि ये बोलने की कि मम्मा हम लोग जो है वो बंक मार के श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में बैठे और हम लोग वहाँ पे लंगर प्रसाद की सेवा कर रहे होते थे। तो महाराज ने मेरे को फ्रेंड्स भी ऐसे ही शुरू से ब्लेस करे, तो शुक्राने महाराज के कि उन्होंने शुरू से ही ना ऐसे फ्रेंड्स भी मेरे को बख्शे जो हमेशा भगवान की तरफ ही रहे, मेरे को गलत संगति नहीं महाराज ने कभी भी जाने दी। तो महाराज के बेहद शुक्राने हैं उस टाइम। तो जब सबसे ज़्यादा भटकने का समय होता है तो महाराज ने तब भी ऐसे फ्रेंड्स मुझे दिए कि वो खींच के मुझे लेके जाते थे। सरदारनी है वो मेरी फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे को खींच के लेके जाती थी, चल चल मैं तेरे को श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे लेके चलती हूँ, पीछे जाके लंगर सेवा करते हैं, चल वहाँ चलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी की जब धीरे धीरे करके मैं जब वहाँ आई, व्हाट यू कॉल दिस, मतलब मैं ना शुरू में मम्मी मुझे बोलती थी कि बेटा सुना कर, सत्संग सुना कर गुरु महाराज जी के। तो हम गले तक मेरे कर्म ना गले तक बोल रहे थे उस टाइम। तो संगत जी क्या होता है कि जब हमारे जब बहुत ज़्यादा हमारे कर्म ही हमारे सर पे आके बोलते हैं ना, तो तब हमारा गुरु जी महाराज जी हमारा हाथ थामते हैं कि नहीं बेटा अब तुम्हारा बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी ना मेरी है, अब आ जाओ। तो फिर क्या हुआ संगत जी की ना, मम्मी ने मुझे बोला वानिया तू इतनी ज़्यादा परेशान रहती है बेटा, तू ना मेरे साथ चल और बड़े मंदिर चल। तो मैं बड़ा नार नुकुर करती थी क्योंकि मैं उससे पहले किसी एक जगह से होकर आ चुकी थी जहाँ पे मैं किसी के साथ जुड़ी हुई थी और मैंने सब देख चुका था। तो मुझे ऐसा लगता था क्या गुरु होते हैं यार, कुछ नहीं, भगवान ही होते हैं, हमें भगवान के साथ रहना चाहिए, क्या गुरु क्या कुछ नहीं होता। तो लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके महाराज ने कैसे अपने साथ जोड़ा। तो मैं हमेशा ऐसे बोलती थी, मम्मी ने बोला कि तू ना स्वरूप के सामने बैठ के ना महाराज के सामने बात किया कर। तो मैं ऐसे ही बैठी होती थी, मैं कहती क्या बात करूँ यार, फ़ोटो के सामने बैठ के, फ़ोटो है वो कैसे सुनेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया, फिर मुझे लगा, और मैंने इतनी तरकीली रहती थी पहले कि जैसे वो बुद्धि नहीं होती है कि इसकी बोलते हैं लॉयर की, क्यों क्या किस लिए इतना ज़्यादा। और महाराज यहाँ बोलते हैं कि भैया अकल और रफल बाहर छोड़ के आओ जोड़े ना। तो मैं फिर अपना ज़्यादा दिमाग मैंने लगाया नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा आज तो मैं ना बात कर ही लेती हूँ। तो मैंने फिर
महाराज के स्वरूप की तरफ देखा। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि मम्मी ने ना मुझे कोरोना के टाइम एक बारी बोला कि चल बाहर से एक बारी माथा टिकवा के ले आ। तो मैं बाहर से मम्मी का माथा टिकवा के, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं देते थे, तो ले आती थी। और मैं हमेशा ये बोलती थी मम्मी के गुरुजी, मम्मी के गुरुजी। तो जब मैं बैठी एक दिन ऐसे ही, तो मैंने बोला देखो आप तो मम्मी के गुरुजी हो और ना आप, मुझे तो अब आइडिया लग गया है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे ना आपके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ना मेरे को इश्यूज़ तो हैं और प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं मेरी लाइफ में। तो बोल के मैं बस संगत जी मैंने ना एक रैंडमली एक सत्संग चला लिया। तो गुनीत मूंगा जी का सबसे पहला वाला जो लाइव सत्संग था वो मेरे को दिखाई दिया, और उसमें मेरे को इतने सारे आंसर्स मिल गए कि मैं फिर जुड़ने लग गई। पहले तो मैंने टाइमर देखा, मैंने बोला 1 घंटे का सत्संग कौन कर सकता है यार, और कौन सुन सकता है, मैं इतनी देर कैसे बैठ पाऊँगी। चलो कोई बात नहीं, जितनी देर बैठ जाऊँ उतनी देर मैं बैठ जाऊँगी। तो मैं बैठ गई। जब मैं बैठ गई तो मैंने पहले टाइमर देखा, मैंने कहा भाई इतने लंबे लंबे सत्संग 1-1 घंटे के लोग बोलते हैं, पता नहीं लोग कैसे सुन लेते हैं और हम सामने वाला कैसे बोलता है, और पता नहीं। लेकिन तब पता नहीं था ना कि इसमें रस इतना आ रहा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये मेहर बस बरस रही होती है महाराज की। तो फिर उसके बाद मैं बैठी और मैंने जो पूरा सत्संग था संगत जी वो मैंने सुना। मुझे इतने आंसर्स मिले अपने, मैं अचंभित रह गई। मैं ये सोच रही थी कि ये भी एक दुनिया है जहाँ हम अपने प्रभु के साथ मिलके बात करें, हम प्रभु हमारे साथ हमारे जवाब देने के लिए बैठे, कुछ नहीं तो संगत के रूप में बैठा है, कुछ नहीं तो वो कह रहा है कि मैं ऐसे दूंगा जवाब तुझे। तो महाराज अपने आंसर्स अपनी संगत में, अपने सत्संग से हमारे को इतने दिलवा देते हैं कि हमारे को बाद में ये रियलाइज़ होता है कि अंग संग किसको कहते हैं, ईश्वर को पाना क्या कहते हैं। मैंने सच में यहाँ आके पूजा, मैंने ईश्वर को पूजा तो बहुत है, लेकिन पाया मैंने यहीं आके संगत जी। तो जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, गीतू आंटी जय गुरु जी, शिवानी आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी फिर क्या होता है कि ना अच्छा, फिर बहुत ना नुकुर करते हुए मैं एकदम ऐसी एक दिन बैठी हुई थी मम्मी के साथ। तो मैंने मम्मा को बड़ा डरते हुए बोला कि मम्मा मैं अभी 3-4 दिन पहले जब जा रही थी तो मुझे ना रोजेस की ना खुशबू आई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना पता नहीं वो क्या था। तो मम्मी ने बोला कि बेटा वो तो गुरुजी की मेहर होती है, वो तो गुरुजी की मेहर है, और तू गुरुजी के अब सत्संग सुनना शुरू कर, ये गुरुजी की कॉलिंग हो रही है तुझे, वो देखो अपनी तरफ बुला रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं तुझे। तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है कि भाई, फिर आज तक मेरे साथ वैसे कभी भी नहीं हुआ था कि भाई फ्रेगरेंस है नहीं, दूर दूर इतनी नालियाँ बह रही थी वहाँ पे संगत जी जहाँ मैं खड़ी हुई थी, जहाँ मुझे फ्रेगरेंस आई गुरु जी की। मुझे नहीं पता था वो गुरु जी की फ्रेगरेंस है। दूर एक पेड़ था जहाँ पे कम से कम 80 से 90 बटरफ्लाइज जो थी वो उड़ रही थी, येलो और वाइट कलर की, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भी कुछ है। और मुझे फ्रेगरेंस से इतना नाक में फ्रेगरेंस चढ़ रही थी कि मुझे ऐसे डर लगने लग गया था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो संगत जी मैंने आके बड़े डरते डरते ना 2 दिन बाद मम्मी को बताया कि मम्मा ये ना ऐसे मेरे साथ हो रहा है, कहीं कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं। तो मैंने कहा पागल वागल है क्या तू अब गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर, और ना तेरे को अब आंसर्स मिलेंगे, गुरुजी की कॉलिंग हो रही है तेरे लिए, और तू ना बड़े मंदिर जा। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर बड़े मंदिर चलती हूँ मैं। फिर मैं अपने बड़े मंदिर जब मैं गई संगत जी, पहले तो मुझे वहाँ का डिसिप्लिन इतना अच्छा लगा, वहाँ पे इतनी डिसिप्लिन तरीके से सब लोग हाथ जोड़ के सारे सेवादार खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मम्मी ने पहले से ही बोल दिया था कि जो लंगर प्रसाद मिलेगा उसको अच्छे से खाना बेटा, बिल्कुल चुपचाप खाना। मम्मा ने पूरे नियम बता दिए। तो मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती थी कि मम्मी के गुरुजी, मम्मी के गुरुजी। तो मैं मतलब आप ये कह लीजिए कि हमारी बुद्धि ही मूड होती है कि हम गुरुजी को ना जल्दी से एक्सेप्ट, क्योंकि हमारे कर्मों की परत जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम एक्सेप्ट करने में ही हमारे को कम से कम नहीं तो इतना टाइम लग जाता है।
अब आप ये देखिए कि वो लोग जो पुरानी संगत है, मैं तो उनके लिए ये सोचती हूँ कि साक्षात सामने भगवान खड़े थे और गुरु महाराज जी ने अपने ना आगे एकदम उनकी पर्दा लगा दिया था कि वो मतलब देख ही नहीं पाए। तो संगत जी, महाराज के यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ कि महाराज कौन है, महाराज महाशिव है। मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा हाथ स्वयं इस ब्रह्मांड ने अब थाम लिया है। जब ब्रह्मांड हमारे को थाम लेना तो समझ लो कि भगवान भी उससे ऊपर है, ब्रह्मांड से, सॉरी भगवान से भी ऊपर ब्रह्मांड है। तो जो स्वरूप आया है ना नीचे, वो ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। लोग कहते हैं ये क्या ओछी बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई ब्रह्मांड आना पड़ता है लोगों का कल्याण करने, लोगों का हित करने। महा संतों को, महाशिव को स्वयं आना पड़ा, नहीं तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इतने बुरे कर्म करने वाले हम लोग हैं ना, लोग अपने कर्मों से ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो धरती को बचाना भी तो है ना। तो हमारे कर्म, हमेशा गुरुजी यही बोलते हैं कि मैं लोगों का कर्म ख़त्म करने आ रहा हूँ। मतलब कितने कर्म तो महाराज हमारे ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। उनकी संगत में आके, उनके सत्संग सुन के, उनके सत्संग से जुड़ के संगत जी, हमारे को पता भी नहीं होता कि हम कब वो एक तलवार जो होती है वो सुई की तरह बन जाती है, और कब हमारे मतलब ये कह लीजिए इतना बड़ा कुछ होने वाला होता है। और महाराज जो है ना वो एक, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ एक आंटी का, कि उनका ऑपरेशन होना था और एक छोटी सी सिस्ट में वो कन्वर्ट हो गया था। तो जबकि उनको ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था। अब कोई लोग इसमें से ये बोलेंगे जी हमारे मतलब हमारे घर में भी ऐसे कोई था, उनके साथ क्यों नहीं हुआ, उनके साथ भी होना चाहिए था। ये सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं कि किनका कर्म जो है वो श्रिंक हो सकता है और किनका नहीं हो सकता है। संगत जी, अगर हम कोई 100, किसी का 100 है और वो करते करते गुरुजी कहते हैं मैं 90 काट देता हूँ, 10 रह जाता हूँ, तो 10 में वो शिष्ट है। लेकिन अगर किसी का 100 के बाद 10 में भी अगर उसका वो लिखा हुआ है तो वो तो होगा ही ना। लेकिन महाराज कहते हैं मैं वहाँ पे भी लाके तुम लोगों को खड़ा कर देता हूँ जहाँ रास्ते नहीं बनते, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। जहाँ पे आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से महाराज की उम्मीद, मतलब महाराज अपनी लीलाएं, अपनी उपकार दिखाने शुरू करते हैं कि आ जाओ बच्चों, अब दर दर भटक लियो, आ जाओ अब मेरे पास, अब अपनी आंखें खोलो और स्वयं अब महाशिव के दर्शन करो। अब महाराज हमेशा बोलते थे मैं अपनी एनर्जीज़ को बड़ा लो करके तुम लोगों के सामने आ रहा हूँ, क्योंकि महाराज में इतनी, अभी भी लोग कहते हैं कि जी महाराज हमारे को दर्शन दो, दर्शन दो, दे दिए ना उन्होंने दर्शन। पता है कितनी एनर्जी है महाराज में, हम उनकी एनर्जी झेल भी नहीं सकते। तो महाराज अपनी जो एनर्जी है वो इतनी का लो करके हमारे सामने आते थे संगत जी। तो महाराज की तो अलग ही, ये कह लीजिए कि महाराज जो है ना वो, उनकी सब बोलते हैं कि लीला अपरंपार है, नहीं, उपकार अपरंपार है। महाराज ना 3 कार में आते हैं। पहला होता है उनका चमत्कार, जो वो जोड़ते हैं, जब संगत को अपने साथ जोड़ते हैं तो वो सबसे पहले चमत्कार दिखाते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे कि वो खिंचा चला आता है उनके पास। फिर दूसरा महाराज करते हैं उपकार अपने लंगर प्रसाद से, आपको लंगर प्रसाद से आपके ऊपर वो उपकार करेंगे। जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनके कार्मिक बॉन्ड्स ख़त्म करेंगे, अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, करियर इश्यूज़ हैं तो उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और लास्ट में महाराज जो है ना वो आपके अंदर संस्कार डालते हैं, आप अपने आप कैसे अच्छे होते चले जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। तो महाराज जो है ना उनके ही अपनी एक टाइमिंग है। महाराज हमारे इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक छोटे से बुखार में ख़त्म कर देते हैं। महाराज जो हैं वो अपने इतनी सारे इश्यूज़, कोई किसी को कुछ इतने महाराज, मैं आपको एक अभी 3-4 दिन पहले का एक सत्संग सुनाती हूँ एक आंटी का, कि महाराज जो हैं वो
उनके सपने में रोज़ आते थे, मतलब हर कुछ टाइम बाद आके बोलते थे कि तू हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ, हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ। वो उनको अनसुना करती थी, अनसुना करती थी, अनसुना करती थी। लेकिन फिर उन्होंने थक हार के गई और जाके वो हॉस्पिटल में आराम से चाय पी के आई, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोग था जो महाराज को कष्ट जो है ना वो ख़त्म करने थे। तो महाराज हमारे को बस हम सरेंडर्ड हो जाएं, उनके ऊपर डाउट ना करें। महाराज का कि जल प्रसाद में इतनी ताकत है, महाराज के महामंत्र में इतनी ताकत है। महाराज कहते थे 3 बार शिव पुराण पढ़ोगे तब जाके तुम्हें समझ आएगा। तो महाराज के शिव पुराण का पाठ करिए। महाराज ने हमारे को अपनी गुरबानियाँ, इतनी ब्लेस्ड गुरबानियाँ दी हैं, उसके बारे में बात करिए। महाराज की बढ़ाइयों के बारे में बात करिए, जो उपकार अभी तक, मैं ये नहीं कहती कि महाराज से जब आप जुड़े हैं तभी के शुक्राने करिए, नहीं, जब से जन्म हुआ है तब से अब तक जो भी महाराज ने आपको दिया है, भेंट स्वरूप दिया है। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी किडनी में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मेरे को नहीं बताया गया था, बट मेरे डॉक्टर्स ने बोल दिया था मेरे मम्मी पापा को कि अब ये बच्चे लिए, इसके पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं बताया था। तो तब मम्मा साईं बाबा जी को बहुत मानती थी। अब देखिए, मैं ये कहती हूँ कि वो डिवाइन एनर्जी किसी भी रूप में हो, बट वो डिवाइन एनर्जी है। वो महाराज ने हमारा हाथ तब थामा हुआ था, बट वो खुद ऐसे नहीं आए गुरु बन के हमारे सामने। हमारे वक्त इतना मतलब कार्मिक बॉन्ड्स बहुत थे ना, लेकिन महाराज ने तो तब भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। महाराज ने बोला चल मैं साईं रूप में ही तेरे पास आ रहा हूँ। तो महाराज ने उस टाइम क्या किया कि साईं बाबा जी की ही कोई एक जो मतलब जैसे हमारे यहाँ संगत होती है वैसे उनके एक फॉलोअर ने मम्मा को कॉल करके बताया एक अच्छा सा हॉस्पिटल और एक अच्छे से डॉक्टर जिनके पास इस चीज़ का ट्रीटमेंट था। और उन्होंने बोला कि मतलब फिर उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया। महाराज जी की कृपा से मैं आज आप सबके सामने हूँ। तो ये महाराज के उपकार हैं जो हमारे को तब की भी उनके सामने शुक्राने करने चाहिए कि जब हम महाराज जन्म से लेके अब तक के शुक्राने, पहली गाड़ी जब आई, घर जब खरीदा, जब हमारी बुद्धि जगी महाराज की तरफ जाने के लिए, चाहे किसी भी रूप में, चाहे माता को मानते हो, चाहे आप कोई किसी ज्योति को ही मानते हो, या अगर आप जो है क्या किसी और पंथ से हो, तो हम किसी भी पंथ से हो, लेकिन हमारी जो जागृति हो रही है उसका नमन करना कि हम जग गए हैं, हम उठ गए हैं, अब हम महाराज की तरफ चल रहे हैं। उनकी रास्ते में चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बड़े टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, क्योंकि टेस्ट भी वो उन्हीं के लेते हैं जिनको वो समझते हैं कि उनका टेस्ट लेने लायक है वो। अगर हमारे ऊपर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि महाराज हमारा टेस्ट इसलिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो हमारे को हमसे नफ़रत करते हैं या वो हमारे को पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि हम उनके बड़े दुलारे हैं, हम उनके बड़े प्यारे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि वो महाराज हम उनसे बिछोड़ें, तो वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, तुम दोबारा मेरे पास आओ, दोबारा मेरे पास आओ। तो हमारे को टेस्ट भी क्लियर करना चाहिए संगत जी, हमें सॉरी बोलते रहना चाहिए, हमें महाराज को सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी मूढ़ हैं, हम करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं संगत जी। ऐसी ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं कि फिर वो महाराज को ही झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि अब देखिए, अब जैसे आपका सिंक है, आपने बर्तन मांज दिए, फिर वो कुछ टाइम बाद दोबारा से गंदा हो जाता है सिंक, वैसे ही महाराज को हमारे कर्मों का जो बोझा होता है ना, बर्तन जो होते हैं वो हमारे को मांझने होते हैं। आंटी जी आपका तिलक में ओम के दर्शन हो रहे हैं, अरे वाह, जय गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का। वना जी मुझे गुरु जी के ब्लेस शब्द बता दो। हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी, और आप मुझे ना मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट भेज दूंगी। जय गुरुजी पूनम आंटी, जय गुरुजी, बेन शुक्राना जी गुरुजी महाराज का। रश्मि आंटी अब आपकी तबीयत कैसी आ रही है, पता नहीं यहाँ बैठे हैं कि नहीं। सोनिया आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, बेन शुक्राना गुरुजी महाराज का। सब प्यारी गुरु महाराज जी की संगत को बेन शुक्राना। बिना आंटी जय गुरुजी। तो क्या होता है कि अच्छा, अब कोई लोग कहते हैं कि हमारे को ना शब्द सुनते हुए रोना आना है, बस तो एकदम रो। अगर रोना आ रहा है ना, एकदम मस्त से रो,
और मैं तो कहती हूँ कि अकेले में चिक चिक के रो, क्योंकि वो हमारी धुलाई हो रही है हमारे कर्मों की। तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए अपने रोने से, क्योंकि हम अगर अपने प्यो के सामने या अपने गुरु पा के सामने अगर नहीं रोएंगे तो हम फिर किसके सामने रोएंगे। बाकी गलतियां तो देखिए हम करते ही रहते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, हमें बहुत सारी माफ़ियाँ मांगते रहना चाहिए महाराज से। और महाराज हमें माफ़ी भी बख्शते हैं। और इतने मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि महाराज के जो लंगर प्रसाद में जो एक वो है ना, चमत्कारिक रूप से जो उपकार करते हैं, जब हम अपना नॉर्मल भोजन भी खाएं ना तो भी उसको लंगर प्रसाद समझ के खाएं, ये मैं करती हूँ जब कभी कभी। तो इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, शुक्राने सिर्फ महाराज के। अदकांटी महाराज बहुत प्यारे हैं, ही इज़ द बेस्ट। तो हाँ, ये तो बस ये है कि बस महाराज ने एक ज़रिया बनाया और हम लोग सब एक दूसरे के लिए ज़रिया ही हैं। आज मैं आपका ज़रिया हूँ, कल आप मेरे ज़रिया होंगे। तो महाराज की यहाँ पर ना संगत ही एक दूसरे के साथ, मतलब एक बोलते हैं ना, जे तू ना फड़ता बा असार उलझाना सी, ये सच बात है कि हमारे को कई थाह ना मिलती। अगर हमें यहाँ गुरु महाराज जी ने हमें थाम लिया ना, बस महाराज के शुक्राने करते रहो, हर पल के शुक्राने। अगर दुख आ रहा है ना तो भी बस शुक्राना 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 करते रहो। आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए कुछ मत करो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का जाप करो, मंत्र जाप करो, तिलक लगा लो मुझे महाराज जी के स्वरूप में से लेके अपने यहाँ तिलक लगाओ, बैठो महाराज के सामने और महाराज का बस बोल दो कि अब मैं यहीं बैठी हूँ, मुझे इस जो मेरे को इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स है ना, अब इसको आपको सॉल्व करना है। और किसी की भी नेगेटिविटी फ़ोन पे बिल्कुल भी मत सुनो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी और की नेगेटिविटी जो है ना, वो हम फ़ोन करके एक दूसरे की नेगेटिविटी सुनते हैं ना, तो उससे हमारी जो सामने वाले की नेगेटिविटी होती है वो हमें मिल जाती है, और जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम बता रहे हैं वो और बढ़ जाती है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स अगर आप किसी को बताते हो तो वो और बढ़ती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि किसी और को फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बताने से अच्छा है कि महाराज के स्वरूप के सामने बैठो और एकदम उनके सामने हाथ जोड़ के बोलो कि महाराज अब तू ही है, तू ही अपने संगत के थ्रू हमें आंसर्स दे, तू ही है जो हमारे को तार लगाएगा, तू ही है जो हमारे को इस नैया इस भंवर से हमें निकालेगा। वो ज़रूर निकालेंगे संगत जी, वो वहाँ भी रास्ते निकाल देते हैं जहाँ रास्ते नहीं बनते। जो पॉसिबल आप ये कहते हैं ना, रे इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं अब मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा अपने बच्चे के लिए। तो वो अपने बच्चे के लिए वही चीज़ को पॉजिटिव तरीके से उसको पॉसिबल कर देते हैं। हम सोचते रह जाते हैं, वो पॉजिटिव कर देते हैं। शुक्राने महाराज के, शुक्राने महाराज के, शुक्राने महाराज के। तो हमारे को महाराज के शुक्राने करते रहने चाहिए, और इसी से ही हम जितना ज़्यादा महाराज के शुक्राने करेंगे। कोई कहता है कि भाई हम अपने घर में महाराज का स्वरूप तो ले आए हैं लेकिन हम रेगुलर पूजा नहीं कर पाते क्योंकि घर में बहुत मतलब थोड़े ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप उनको एक स्थान दीजिए अपने वहाँ पे। घर में कोई तो जगह होगी आपकी जहाँ आप उनको एक स्थान दे सकते हैं। आप चुपचाप से उनकी सेवा करिए। और देखिए, महाराज को सच में हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिर्फ उनको भाव की ज़रूरत है। अगर हमने महाराज जो महाशिव है ना, उनको हमारी क्या औकात की हम उनको कुछ देंगे। अगर हम उनको सिर्फ दे सकते हैं तो अपने शुक्राने दे सकते हैं, उनको शुक्राने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं ना तो इट इज़ जस्ट अ जेस्चर ऑफ थैंक यू, दैट्स इट। अगर हम महाराज के यहाँ पर उनको चोला चढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए का चोला चढ़ा रहे हैं, छत्र चढ़ा रहे हैं, या हम फूल से उनको सजा रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट अ जेस्चर टू से थैंक यू। इट इज़ नॉट दैट कि वो कह रहे हैं कि आई नीड दिस तभी मैं यहाँ आऊँगा, आई नीड लाइटिंग, आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड वो, ये होना चाहिए। डिसिप्लिन जो एक सत्संग का होना चाहिए वो तो बहुत ज़रूरी है ही, महाराज को के प्रोटोकॉल है। लेकिन आप ये बोलें कि वो ये इतने ही लगेगा तो ही महाराज का सत्संग कर सकते हैं, नहीं। ही इज़ द मोस्ट मॉडेस्ट गुरु, ही इज़ द मोस्ट मॉडेस्ट गुरु। आर गुरु इज़ द मॉडेस्ट गुरु। मॉडेस्ट मतलब बिल्कुल लो प्रोफाइल, जो इतने स्मॉल टाउन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई,
ठीक है, दिल्ली में उन्होंने अपना वो बड़ा मंदिर बनाया है का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महाराज जो है वो मॉडेस्ट नहीं है। वो आपके चाय प्रसाद और आपके 2 बिस्किट से उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे जितना अगर आपके पास है और आप इतना उनको दें। तो महाराज इज़ लाइक दी मॉडेस्ट, जितना मॉडेस्टी से आप महाराज को बार्गेनिंग इतनी पसंद थी ना। महाराज कहते थे मुझे वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग बार्गेन करते हैं ना मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि हमारे को ना बिल्कुल मॉडेस्टी से और बार्गेन करें, बिल्कुल मिडिल क्लास एकदम जैसे होता है ना वैसे टाइप की, भैया ये कितने का है, अरे ये इतने का है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, सॉरी एक सत्संग सुनाती हूँ। बॉबी अंकल का जलंधर से हैं वो, उनका एक बहुत प्यारा सत्संग है। वो गुरु महाराज जी के साथ एक दुकान पे गए जलंधर में। तो महाराज ने बोला मुझे आज ना शर्ट खरीदने का बड़ा मन है। महाराज अपनी मर्सिडीज़ में वहाँ आकर उतरे, तो वो ऊपर गए तो उन्होंने बोला कि ये कितने की है पंजाबी में। तो उन्होंने बोला कि ये 80 रुपये की है। पहले तो उन्होंने बोला 80 रुपये की, फिर उन्होंने इधर देखा, फिर उन्होंने उधर देखा, बोला नहीं नहीं 80 रुपये की है तो मैंने इसको 20 रुपये में दी, 20 रुपीज़। नहीं 20 रुपीज़ में तो हम दे ही नहीं सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है। जी नहीं है, चलो 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 सब चलो चलो। वहाँ से बॉबी अंकल, मोंटी अंकल सबको वो लेकर गाड़ी में जैसे ही बैठे, पता नहीं उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, हृदय परिवर्तित कर देते हैं गुरुजी। तो जैसे ही उन्होंने किया वो आके एकदम गाड़ी में बैठे। पहले तो उसने देखा कि मर्सिडीज़ में बैठे हैं और 20 रुपये की शर्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो बैठे और उन्होंने कहा आप ये 20 रुपीज़ में लेके चले जाइए। तो महाराज को बार्गेनिंग बहुत पसंद थी, महाराज को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी भी कमरे में लाइट वगैरह बेफालतू चल रही हो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो कहते थे शाम को एक ही टाइम पूरे घर की लाइटें जलवा दो इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, एक ही टाइम। लेकिन वो वैसे कभी नहीं बोलते थे कि भाई आपको ये करना है कि भाई पूरे दिन लाइटें जल रही हैं। ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन, ही वॉज, क्या अभी भी है, उनको डिसिप्लिन, उनको सफाई इतनी पसंद है। तो हमारे को रोज़ अपना मंदिर ज़रूर साफ़ करना चाहिए, अपने महाराज का स्वरूप हमेशा साफ़ करना चाहिए। अगर हमने चोला पहनाया हुआ है तो बड़े पर्टिकुलर तरीके से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर हमारे को महाराज के जो है अगर हम जो भी सेवा उठाते हैं उसको नियमित रूप से करना चाहिए। फिर देखिए हमारे घर में कितने महाराज जो हैं, ये उनका घर है। फिर आप महाराज के घर में रह रहे हैं, फिर आपको महाराज की आज्ञा से बोलना पड़ेगा, टिंग टोंग मैं आ जाऊँ, महाराज हमारे घर में आज ये है, महाराज अब क्या खाएंगे, महाराज अब क्या लेंगे। तो महाराज के हुक्म से फिर आपका घर चलेगा। फिर देखिए आपका घर जो है ना वो जन्नत हो जाएगा, वो बड़ा मंदिर बन जाएगा। तो आप जब हम अपने घर को महाराज का घर बना देते हैं ना, जब हम महाराज के घर में रहने लगते हैं, दैन महाराज को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ, हमने आपकी गद्दी लगाई है, आप हमारे यहाँ हैं। तो फिर महाराज कहेंगे ठीक है जी, अगर ये मेरा घर ही नहीं है तो मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। मगर हम जब ये बोल देते हैं कि महाराज दिस इज़ योर हाउस, यू आर दी ऑनर ऑफ दिस हाउस, तो फिर ये महाराज कहते हैं अब तो मेरा ही घर है, मेरा ही ठिकाना है, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो इसी से ही मैं संगत जी आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का। रंजित अंकल जय गुरु जी, बीना आंटी जय गुरु जी, पूनम आंटी जय गुरु जी, शशि आंटी जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सब प्यारे संगत को गुरु महाराज जी बहुत सारा प्लेस करें। महाराज आपके घर में बरकत दे, आपके घर में हेल्प दे, महाराज के हुक्म से चले हम सब, महाराज की रज़ा में राज़ी रहे, महाराज जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चले हम। और ये वाली शुक्राना ज़रूर सुनिएगा, बहुत प्यारा शुक्राना है। सतनाम वाहे गुरु गुर नज़र जी का, गुर नज़र जी का सतनाम वाहे गुरु, बड़ा प्यारा शुक्राना है। मेरे इस सत्संग के बाद ज़रूर सुनिएगा उसे और ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। वो इतना प्यारा है कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती, इतना प्यारा शुक्राना है, इतना प्यारा, उसको दिल छू जाता है मेरा तो एटलीस्ट। तो थैंक यू पूनम आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ही करवाते हैं सत्संग, सच में, नहीं तो हम कौन होते हैं महाराज का सत्संग करने वाले। लेकिन जब हम ये बोल देते हैं कि ये महाराज का घर है, हम महाराज के घर में रह रहे हैं, तो महाराज कहते हैं कि अरे ये तो
ये शुक्राना है गुर नज़र जी का, सतनाम वाहेगुरु आप टाइप करेंगे तो ये बहुत प्यारा शुक्राना है जो अभी गुर नज़र जी ने गाया है, बहुत प्यारा है। मेरे को तो बहुत एटलीस्ट अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे। और एक वो, और एक शंकर संकट हरना। थैंक यू अलका जी, जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो एक आपका प्रदीप शर्मा जी का है शंकर संकट हरना, ये भी बहुत प्यारा है, इसको आप सुनिए। मतलब ये सब गुरु जी की ब्लेस्ड नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, जो बड़ी सूदिंग सोलफुल सॉन्ग्स हैं। बाकी हमारे यहाँ पे तो जो सिद्धार्थ मोहन जी का, साज मल्होत्रा जी के और पुनीत जी के इतने प्यारे प्यारे, पुनीत खुराना जी का इतना सुंदर, फिर अलका जी का, इतने सुंदर सुंदर जो और गायक हैं उनको भी सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये 2-3 मैंने आपको बताया कि बहुत प्यारे हैं। अलका जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का। बड़े सारे सत्संग होते हैं, लेकिन महाराज को जो सत्संग बुलवाना होता है ना, वो खुद से ही बुलवाते हैं। तो इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब बहुत ब्लेस्ड रहें, सर्वदा भला। आपके साथ जिसने सबसे ज़्यादा बुरा किया, सबसे पहले उसको करो माफ़, आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस, आई फॉरगिव यू। जब हम ये बोल देते हैं ना, तब हम अपने आप को उस बंधन से, कार्मिक बॉन्ड से दूर कर देते हैं। तो हम अगर ये बोलते रहते हैं ना, तो भगवान जी उसने हमारे साथ बुरा किया, गुरु जी उसने हमारे साथ बुरा किया, उसका और बुरा हो, तो फिर हम सर्बत भला नहीं बोल सकते। तो महाराज क्या बोलते थे, सर्बत दा भला सोचो। तो जिसने सर्बत दा भला, तब जब हम उसको भी माफ़ कर पाए जिसने हमारी ज़िंदगी में कहर ढहा दिया। तो इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का। आप सब बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी आपको दें। महाराज आपकी झोलियाँ भरे, महाराज आपकी अरदासें पूरी करें। इसी से ही मैं आज का शुक्राना, आज का महाराज का जो ये सत्संग है, जो उन्होंने ये सेवा दी है, उनकी आज्ञा से आज मैं पूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।